वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, नेवल ब्लॉकेट भी है, आबनाए हुर्मुज़ भी है, उसकी बंदिश की वजह से पेट्रोल की आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान में भी इसके असरात आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो डेड लॉक है मुज़ाकरात का, क्या वो ख़त्म होगा या फिर ये इसी तरह जारी रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया कंबर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका ज़ाहिर है इस वक्त चाह रहे हैं कि उनको कोई टेक होम ऐसी चीज मिले जो विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री। कोई वॉर ट्रॉफी तो अभी तक नहीं मिल सकी, लेकिन जाहिर है दोनों तरफ ये ख्वाहिश है। एक तरफ अमेरिका को एक न्यू फाउंड रियलिज्म है कि उनकी मिलिट्री वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकी, और जाहिर है उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया और अपनी ताकत को मिसकैलकुलेट किया, ओवर भी। दूसरी तरफ ईरान है, उसको एक न्यू फाउंड रियलिज्म नहीं, न्यू फाउंड लीवरेज मिला है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की शक्ल में अपनी जो रीजनलाइज कर लिया उसने जंग को, कामयाबी से उसने इसराइल तक अपनी पहुंच दिखा दी, और सबसे बढ़कर उसने जंग को सस्टेन कर लिया 40 दिन। तो ईरान चाहता है कि उसकी कंपनसेशन दी जाए, उसको एक एडवांटेज हासिल हुआ है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जाहिर है चाहते हैं कि सबसे बड़ी मिलिट्री है मेरे पास, माइट है, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी बहुत बड़ी मिलिट्री है, लेकिन बाज दफा मिलिट्री हर एप्लीकेशन, हर जगह और हर टारगेट के लिए नहीं होती। वेनेजुएला के बाद उन्होंने शायद मिसकैलकुलेट किया, वो ये भूल गए कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये टेरेन के खिलाफ होगी। टेरेन का मतलब है कि इनका टेरेन इराक की तरह का नहीं है, वो 4 गुना छोटा मुल्क था, ये पहाड़ी इलाका है सारा। 50%, मोर देन 50% जो ईरान की टेरेन है वो पहाड़ी है, टनल्स हैं, उसमें छुपना आसान है, कैमोफ्लेज आसान है, इंटेलिजेंस उस तरह नहीं काम कर सकती जिस तरह प्लेन ग्राउंड पे करती है। और ये एक शिफ्टिंग स्ट्रैटेजी ईरान ने जो की, एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया, कॉस्ट प्रोहिबिटिव कर दी दुश्मन के लिए। तो आई थिंक सारा कुछ देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को ये अब एक जरूरत है कि कोई ऐसी उनको सिचुएशन मिले जिसके अंदर वो क्लेम कर सके अपने लोगों को कि उन्होंने क्यों ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने एक्टिव वॉर की है, और उससे आपने देखा 3 महीने पहले से पोस्चरिंग शुरू थी। तो आई थिंक इस वक्त सिर्फ कंपनसेशन दोनों को चाहिए। ईरान भी चाहता है कि कंपनसेशन मिले उसको, और अमेरिका भी चाहता है कि मेरी एक रिकग्निशन हो कि मैं अभी भी सुपर पावर हूं। जो स्टेचर उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है जंग की शक्ल में, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ना हासिल होने की शक्ल में, मेरा ख्याल है उसकी वो एक वैल्यू एडिशन चाहते हैं, ताकि वो कम बैक कर सके अपने लोगों को कुछ दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत कुछ है अपने लोगों को दिखाने के लिए, और जस्टिफाइड थी वॉर। व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द नेवल ब्लॉकेड, उसकी वजह से है ईरान इकॉनमी पे जितना असर आ रहा है एंड द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज जो कि वो निकाल रहे हैं, आप समझते हैं कि दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर जो कि डिसाइड करेगा कि ईरान विल सबमिट टू यूएस? जी, देखिए, ईरान ने भी ये जान लिया है कि थ्रेशोल्ड अमेरिका के पास भी ज्यादा नहीं है। एक तरफ ईरान की सस्टेनेबिलिटी बहुत चैलेंजिंग है, खासतौर पर जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है। हमने देखा वो तकरीबन 1.5 बिलियन, $150 मिलियन कमा रहा था रोजाना की बुनियाद पर, ऑलमोस्ट अपना 85-90% तेल चीन को दे रहा था। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट लॉस, इसका कोई शक नहीं कि हुआ है। लेकिन ईरान को शायद ये भी एहसास है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी टाइम की ऑप्शन ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि वहां भी प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा है। ऑयल की प्राइसेस देखें कि तेजी से बढ़ रही हैं, इंटरनल प्रेशर, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, इंटरनल जो कॉस्ट है ऑयल की खासतौर पर अमेरिका में, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो आम अमेरिकन को, क्योंकि अभी तक एक मेजरेबल टेंजिबल वॉर ट्रॉफी या समथिंग विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री वो नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि मेरे पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, लोगों का स्टेमिना है, एग्जॉस्ट हो रहा है। देखिए, जरूरी नहीं होता कि हम जो वेपन्स फायर करते हैं वही एक एग्जॉस्ट होते हैं। इंसानों की भी एक लिमिट होती है। वेपन जितने फायर किए हैं वो तो ऑलमोस्ट 45-50% डिप्लीट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन टेक होम उसके बराबर नहीं नजर आ रहा। तो आई थिंक मोर ऑफ ए स्टेमिना, ह्यूमन स्टेमिना भी आ गया है, लोगों की, अमेरिकन की थ्रेशोल्ड हो गई है। तो ये बैलेंस करना मुश्किल प्रेसिडेंट ट्रंप को हो रहा है। लेकिन ईरान भी शायद वो चांस ले रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरनल प्रेशर होने की वजह से खुद कॉम्प्रोमाइज कर लें, बजाय इस ब्लॉकेट के जो बेनिफिट्स हैं अमेरिका के लिए और ईरान को जो नुकसान है उससे व्हेन व्हेन वी कंपनी। कंपेयर, खालिद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। व्हेन वी कंपेयर ईरान्स इकोनॉमिक लॉस, जो कि ईरान नहीं चाहता कि हो, या फिर वो अपनी ऑयल कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करे, इन कंपैरिजन विद द यूएस इकॉनमी एंड द फ्यूल प्राइसेस ओवर देयर, $120 पे आज अगर फ्यूल चला गया, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? देखिए, दोनों, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि दोनों को पता है कि थ्रेशोल्ड है। प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि मैंने ब्लॉकेट किया हुआ है, और वो जाहिर है ये इटसेल्फ एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, क्योंकि एक्टिव स्ट्रैटेजी वो नहीं काम आई उनको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सकी उनकी नेवी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी ट्रुप्स वर्सेस टास्क रेशियो ज्यादा कम है, जिसका मतलब है उनकी नेवी थिन आउट हुई हुई है। 11 उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 3 वो करीब लाए हैं लेकिन किसी को डिप्लॉय नहीं कर पा रहे।
200 के करीब फाइटर जहाज इस एरिया में मौजूद है। हर बहरी बेड़े के ऊपर 4,500 लोग हैं। 4.5 एकड़ का फ्लोटिंग एक प्लेटफॉर्म है जो अमेरिकन सॉइल समझे फिर रही है ईरान के नजदीक, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट नहीं अचीव कर सकी। तो ब्लिंकिंग का ही दोनों का लगा हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को मैं इस तरह पोस्टिंग दिखाऊं, एक अश्योर्ड लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन बताऊं, और ताकि वो कॉम्प्रोमाइज करे। ईरान समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास टाइम इज रनिंग आउट, तो उनके पास ऑप्शंस कटेल होती जा रही हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कॉम्प्रोमाइज करके अपने वॉर ऑब्जेक्टिव और थ्रेशोल्ड को नीचे लाएंगे, जिसको ईरान कह सकेगा कि ये मेरी फतह हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप कह सकेंगे कि ये मेरी फतह हुई है। लेट्स टॉक अबाउट सम रियलिस्टिक पिक्चर जो कि एक हुकूमत की जानिब से बयानात आते हैं, उसके बरक्स अगर हम ग्राउंड एनालिसिस करेंगे जिसमें कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, आबनाए हुरमस कितने अरसे तक बंद रह सकती है, इसके साथ उसके जो इम्पैक्ट हैं नॉट ओनली ऑन फ्यूल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, डीजल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से एक कहत साली की भी पेशन कोई की गई है कि अगर कॉन्टीन्यूस रहा ये मामला तो इस तरफ भी जा सकते हैं। आपका क्या नुक्ता नजर है इस पे? जी, दो एंगल से। एक तो ग्लोबली हमने देखा कि खुराक की कमी हो रही है, खाद की इनडायरेक्टली कमी हो रही है, केमिकल्स की, प्लास्टिक की। अभी तो वो लोगों तक वो उस तरह हीट नहीं आई। लोगों को डायरेक्ट ऑयल हो रहा है, क्योंकि ऑयल भी कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली, नंबर वन। एक और जो कहत तो नहीं अभी कह सकते, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ये ब्रीफिंग दी गई है जिसकी वजह से आपने देखा मिलिट्री ऑफिसर्स को सैक किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर अमेरिका इस वक्त जो अपना प्रिसीजन गाइडेड मिनिशन है उसका 50% एक्सपैंड कर चुका है। तकरीबन 45% उसने पैट्रियट फायर कर दिए हैं, उसने टोमाहॉक मिसाइल तकरीबन 35% फायर कर दिए हैं। तो ये जो एक्सपेंस हो रहा है, ईरान को ये सूट करता है। ईरान समझता है कि जो मेरा असला डिप्लीट हुआ है वो तो मेरा अमेरिका स्पेसिफिक था सिर्फ, या इसराइल स्पेसिफिक था। अमेरिका का जो वेपनरी है वो बड़ी हाईटेक है, नॉर्मल एक्सप्लोसिव टीएनटी नहीं है, बारूद नहीं है जो रातों रात रिप्लेनिश हो जाएगा, या बुलेट्स हैं और बन जाएंगी। बड़ा हाईटेक प्रिसीजन है, वेरी एक्सपेंसिव। और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये एहसास हुआ है या दिलाया जा रहा है कि जो वेपन आपके डिप्लीट हो रहे हैं, बुनियादी तौर पर आपकी ग्लोबल पोस्चरिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एक न्यू विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अमेरिका की खुल रही है, जो कि किसी और की हुई नहीं है। किसी कुदरती आफत नहीं कोई आई, रूस ने हमला, चीन ने हमला नहीं किया, उनका खुद वॉर ऑफ चॉइस थी। तो अमेरिका को ये रियलाइज हो गया है, और रियलाइज किया जाना भी चाहिए कि उनकी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपनी जंगें लड़नी है, उन्होंने इजराइल की हर कॉन्टीजेंसी को कंपनसेट करना होता है, उन्होंने यूक्रेन को इनकरेज करना है कोई जंग लड़े, उन्होंने ताइवान की हिमायत में और चीन के खिलाफ पोस्टिंग में अपनी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करनी होती है। तो चीन इस वक्त बड़ा सेटिस्फाइड और खुश है कि जितने वेपन फायर हो रहे हैं, अमेरिका की जो माइट और जो एक इन्फ्लुएंस है, या अमेरिका का जो मिलिट्री लीवरेज है, वो कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है। तो जाहिर है ग्लोबल डायनामिक्स यही होते हैं कि आपने समझने होते हैं कि आप शॉर्ट टर्म गेन ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म लूज कर रहे हैं। आखिर में अब आप क्या समझते हैं जो रशिया के प्रेसिडेंट की कॉल हुई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें ख़बरें तो यही आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि एस्केलेशन अगर फर्दर हुई तो इट विल बी वेरी ड्रास्टिक। आप इसको देखते हैं कि पर्टिकुलरली रशिया चाइना के लेंस से अगर बात की जाए कि माइट बी पॉसिबल कि कोई ना कोई ने, अब हमने बैकग्राउंड पे तो सपोर्ट देखी, वो मज़ीद एक्सटेंड कर दी जाएगी, या फिर अमेरिका इसको एज अ थ्रेट लेगा? देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन ने इस वक्त अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नेशनल इंटरेस्ट में बहुत अच्छा अपना पोस्चरिंग रखी हुई है। देखिए, एक तरफ उनको पता है कि अमेरिका के लिए जितनी प्रोलॉन्ग हो रही है, एम्बैरेसमेंट हो रही है, वो चाहते हैं कि सोवियत यूनियन के जमाने का उनको याद है, वो केजीबी के सरबराह हुआ करते थे पुराने जमाने में प्रेसिडेंट पुतिन। तो उनको वो वक्त याद है कि अमेरिका ने उनको कितना एम्बैरेस किया था, नंबर वन। नंबर टू, उनको पता है कि जितनी ऑयल की शॉर्टेज हो रही है, रूस कैश पर बेच रहा है। नंबर थ्री, उनको ये पता है कि यूक्रेन में जितनी अमेरिका और वेस्ट और नेटो सारा सपोर्ट कर रहा था इतने अरसे से, 5 साल के, और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था और सस्टेन भी कर पाया था यूक्रेन उनकी मदद की वजह से, अब वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका का एयर डिफेंस का, मिलिट्री का, हार्डवेयर का स्टॉक भी कम हो रहा है, प्रायोरिटी भी ये नहीं रही। तो रूस को तो ओवरऑल सूट करता है, एक अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्लोबल एम्बैरेसमेंट अमेरिका के लिए जो कॉज हो सकती है। तो आई थिंक वो बैलेंस खेल रहे हैं। उनको कोई जल्दी नहीं है रूस को भी कि जल्दी से जंग बंद हो जाए, लेकिन वो क्वेश्चन करके अपनी प्रेजेंस का एहसास भी दिलाते हैं। और इसी तरह चीन कर रहा है, उसको पता है कि एक तरफ एम्बैरेसमेंट हो रही है, एक तरफ ताइवान की तरफ से पोस्टिंग कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे अपनी राय का इस प्रोग्राम में। फिलहाल इतना ही, कम को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।